हाय। कल क्या होता है ना, जैसे ही भाभी के कमरे में खिड़की खोलने जाती हूँ तो वहाँ मुझे एकदम से ना अलमारी खुलने की आवाज़ आती है। जब मैंने ध्यान से देखा तो बिल्ली अपने बच्चों को लेके भाग रही थी। वहाँ पे उसने 2-3 छोटे-छोटे बेबीज़ दिए थे एक्चुअली। तो मैं सबको घर में बुला लेती हूँ, मम्मी, प्रवीण, सबको, कि देखो बिल्ली के छोटे-छोटे बेबीज़ हैं यहाँ पे। ये रही, इसके हाँ मुँह में है बच्चा। उसी रास्ते ले जा रही है। जिस रास्ते से उसको दे छोड़ के आई है पहले वाले को। हाँ। कहाँ है कैट? कहाँ है? कहाँ गई? वहां से गई। ओ हेलो मेरा अंशु। हम ना उस भाभी वाले कमरे से बाहर आ जाते हैं ताकि उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो आराम से अपने सारे बेबीज़ को जहाँ उसको लेके जाना है वो ले जाए और हमारी वजह से डरे ना। मम्मी चली जाती है अपने आइज़ चेकअप के लिए प्रवीण के साथ और हम फटाफट से हर्षी को तैयार करते हैं और उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ फटाफट से उसको ब्रेकफास्ट करा के। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसका आज जाने का, लेकिन बाद में जब मैंने बोला कि वो नई नई टॉयज़ मिलेंगे आपको, आपके नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, तो फिर वो खुश हो जाती है और फटाफट से खाने लग जाती है कि हाँ ठीक है अब मैं स्कूल जाऊँगी। हर्षु किसको दोगे बैग? मुझे दे दो, चाचू को। हाँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज प्रवीण भरने वाले हैं हवा टायर में। एक इन्होंने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, मुझे नहीं पता क्या, बट हमारी ना टायर की हवा बहुत जल्दी निकल जाती है, तो इन्होंने सोचा कि खुद का मंगवा लेते हैं कि हवा कहीं भी हम भर सके। इन्होंने बस एक वीडियो देखी, अभी क्या करने वाले, मैंने कहा टायर की हवा मत निकालना, पता चला यहीं पे टायर की हवा भी निकल गई, भरी नहीं जा रही। तो अब हम पूछते हैं प्रवीण से। प्रवीण कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया आपने आज अमेजोन से? टूसा। आपको समझ में आ गया वीडियो में कैसे हवा भरेगी? हवा मत निकालना आप, है ना, सीधा ही भर लेना। पहले ही निकली हुई है। तो आज हम जो हवा भरने वाले हैं वो हवा भरेंगे हम इस वाले टायर की। ये देखो बेचारा पूरा पिचक गया है। ये हमेशा इसकी हवा निकली रहती है इस वाले टायर की, और ये हमेशा मतलब बहुत जल्दी निकल जाती है। हमने बहुत बार चेक कराया पर हमेशा इसकी निकली रहती है, और इसी के भरेंगे हम हवा। अच्छा ये अंदर लगता है, ये 12 वॉट का जो वो होता है। इसको वहाँ उस साइड से ले जाओ बाहर। यहाँ तक तो ये आ चुका है ना। वायर तो लंबी है, ये तो कहना पड़ेगा, वायर लंबी है, आराम से आ सकते हैं मतलब। 1 2 3 स्टार्ट। कितना है अभी? मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते? 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। हीट अप हो जाए तो थोड़ा उसको न्यूट्रलाइज होने में उसके बाद ही प्रोबेबली 3 से 5 मिनट लेता है ये पूरे। जैसे ये पूरा डाउन था तो 3 से 5 मिनट के बीच का अच्छा वो है। 3 से 5 मिनट के बीच। हेलो। डर क्यों रहे हो? आजो आजो। हाय। तो हो गया ना पूरा, तो मतलब 2 मिनट के अंदर इसने कर दिया है, भर दिया। प्रवीण फिर आपको ये टूसा अभी तक कैसे फीडबैक है आपके? अच्छा है, जल्दी अच्छा है। मतलब नहीं ये तो है वैसे 2 मिनट के अंदर भर दिए। ऑलमोस्ट खाली था। 7 कुछ था जो 7 जब स्टार्ट किया था से उसने हार्डली 1-2 मिनट में फुल टायर भर दिया। तो दिस इज नाइस। इसकी जो ये भी अच्छा। 2-3 दिन से हम सोच रहे हैं कि कुकर की ढक्कन सही करा ले, खराब हो गए दोनों के इकट्ठे एकदम से खराब हुए हैं मतलब। और गीता दीदी बहुत दिनों से कंप्लेन कर रही थी, बट वही है बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा था, और ऑफिस का काम इतना ज़्यादा था कि कभी रात को लेट हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ, तो बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया। तो आज हमने सोचा छुट्टी है, ब्रेकफास्ट करते हैं, सबसे पहले ढक्कन सही करा के आ रहे हैं, गीता दीदी की कंप्लेन दूर करनी है, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो वही बस हमने टायर वायर में हवा भर ली और वही अब हम निकल गए हैं।
तो जैसे ही हम मार्केट पहुंचते हैं, लकीली हमें शॉप मिल जाती है और 10-15 मिनट का काम होता है तो वो कुकर सही करने लग जाते हैं। ज़्यादा हंसी मुझे तब आ रही थी जब वहाँ पर एक येलो कलर की ना टी शर्ट डाले हुए भैया ना लगातार देखे जा रहे थे कॉन्टीन्यूसली जब मैं शूट कर रही थी, और उनको देख के मुझे हंसी आई जा रही थी कि इनका ध्यान पूरा मेरी वीडियो पर जा रहा है। उसके बाद फिर हमारा कुकर सही हो जाता है, हम वहाँ से निकल जाते हैं, जो बाकी के भी छोटे मोटे सामान होते हैं हम वो ले लेते हैं। आपके कितने हो गए? 460 हुए। हमने सामान है ले लिया और चावल का भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। चावल हम लेने गए, वो अलग अलग टाइप के दिखाने लगे। बासमती हमने कहा जो देना है भाई ले लो, फटाफट लेके ख़त्म करो, क्योंकि हमें खुद भी इतना नहीं पता कौन सा क्या है क्या सही है ना। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था क्या ले क्या नहीं ले, क्योंकि अधिकतर हमने लेते मम्मी और लेते हैं तो इतना पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। बासमती राइस पता है बट उसमें वो कैटेगरी दिखा रहे थे तो हमने कहा ले लो बस फटाफट से। पर गर्मी बहुत लग रही है यार, मतलब एकदम से ना जब हम निकले थे घर से तब हवा में ठंडापन तो था लेकिन धूप भी थोड़ी कम लग रही थी, बट एकदम से धूप ना बहुत तेज खिल गई और जैसे जैसे पसीने आने लग गए हैं। तो आज प्रवीण देंगे दूसरी पार्टी, है ना प्रवीण? क्यों पूछा जा रहा है क्यों? कौन सी पार्टी भाई? ये तो मुझे भी नहीं पता था मुझे कौन सी पार्टी देनी है। प्रवीण का बहुत कट जाता है इस चक्कर में कि कब कौन सी पार्टी, प्रवीण खुद सोच में पड़ जाते कौन सी पार्टी मांग रही है, किस चीज की मांग रही है। बाहर जा रहे हो ना यार? प्रवीण तो बाहर निकल जाएंगे। अब ये बताओ संडे को मैं क्या करूंगी, मतलब मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी, कुछ मुझे भी नहीं पता। सोच रही थी कि कहीं शाम को बाहर जाएंगे, कुछ घूमेंगे वूमेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, आप लोगों को मैं शूट करके दिखाऊंगी, लेकिन प्रवीण का कुछ ऑफिस का काम है और वो जाएंगे बाहर, उनको जाना है गाजियाबाद। तो मैं रहने वाली हूँ घर पे और घर पे आपको दिखाऊंगी वीडियो शूट करके। तो प्रवीण जा चुके हैं वसुंधरा, उनको वहाँ पर कुछ काम था और मैं सोच रही हूँ कि अभी हमने चाय वाय पिए कि अब मैं थोड़ी देर स्टेडियम चली जाती हूँ, वहाँ पे वॉक कर लेते हैं, क्योंकि हवा बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। अगर बाहर का दिखाऊँ ना मैं आपको, यहाँ विंडो से देखती रहती हूँ मैं भाई, तो मैं सोच रही हूँ कि स्टेडियम चली जाती हूँ, वहीं पे वॉक कर लेती हूँ। अच्छा मुझे याद आया स्टेडियम से, पता है क्या हुआ, जब मैं पहले वाला शूट कर रही थी ना, हम सब्जियां वब्जियां लेने गए थे और जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो जब हमने कार पार्क करी, बेसिकली जब हम घर आ गए थे तो वहाँ पे ना किसी का एक वॉलेट पड़ा हुआ था। अब मुझे लगा कि किसका वॉलेट है, मैंने आसपास देखा बट कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने गार्ड भैया को दे दिया था। मुझे लगा कोई ढूंढेगा तो गार्ड भैया से पूछेगा, तो मैंने पकड़ा दिया कि पता नहीं किसका क्या काम है, कार्ड वार्ड उसके अंदर पड़े थे ना। जस्ट थोड़ी देर पहले किसी ने मतलब बेल वेल बजाई तो मैंने गेट खोला तो उन्होंने बताया वो उन्हीं का ही बेसिकली वॉलेट था। तो गार्ड भैया ने उनको बताया होगा कि उन्होंने हैंड ओवर किया था, तो वो बेसिकली थैंक यू कहने के लिए आए थे स्पेशली, और मतलब बहुत ही एक अलग ही मूवमेंट था वो मेरे लिए। मैं कैप्चर करना चाहती थी बट मेरे पास फोन नहीं था बिल्कुल उस टाइम पे, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसे ऐसे आने वाले हैं। नोएडा में पिछले 2-3 महीने से इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में भी ना कि नाले ढकने का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, तो अच्छा है कि स्मेल वगैरह भी बहुत कम हो जाएगी। बहुत स्मेल आती है, बहुत बड़े बड़े खुले नाले बने हुए हैं। तो फिर हम पहुंच जाते हैं पार्क, जहाँ पे हर्षी करती है ढेर सारी मस्ती। आजू आजू तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलेंगे अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।